2014 से पहले भी दुनिया थी मोदी जी, 2014 से पहले भी मंदिर और मस्जिद थे। लेकिन अगर आप आने के बाद अगर हर जगह खुदाई करके मंदिर और मस्जिद ढूंढने का काम करें, आज आपकी चल रही है, आप मस्जिद मंदिर ढूंढने का काम करते हैं। जनता पार्टी के लोग अक्सर बोलने का काम करते हैं कि हिंदू जाग रहा है, हिंदू जाग गया है, हिंदू जागेगा, नहीं जागेगा तो मारा जाएगा, काटा जाएगा। जिस तरीके जामा मस्जिद संभल का नाम आता है तो कभी अजमेर शरीफ का नाम आता है, तो मुझे लगता है कि समाज में इस वजह से तनाव पनपता रहेगा। मंदिर का नाम लेके मंदिर का विवाद पैदा करके अगर हिंदुओं को जगाने का काम कर रहे हैं तो ये गलत बात है। मस्जिद के नीचे आप शिवलिंग ढूंढेंगे तो इससे समाज में तनाव पैदा होगा, और ये उनके बयान से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। दूसरा सर्वे तुरंत हो गया और उसके 2 घंटे बाद ही फोर्स चली गई, वहाँ नारे लग रहे हैं। आज मतलब जरूरत थी संभल पे चर्चा करने की, आज जरूरत थी अजमेर शरीफ पे चर्चा करने की, आज जरूरत थी कि युवाओं को रोजगार कैसे मिले, आज जरूरत थी कि गरीब की थाली में रोटी कैसे आए, आज जरूरत थी कि जो कुपोषित बच्चे हैं उनको स्वास्थ्य सुविधा कैसे मिले। लेकिन नहीं, यहाँ तो क्या वारंट निकाला, अरेस्ट वारंट निकाला। उसके बाद बताइए कौन से न्यूज़ चैनल ने अडानी के ऊपर बात करने का काम किया, लेकिन संभल हर जगह चल रहा है। संभल के शाही मस्जिद के सर्वे में हुए बवाल के बाद एक नया बखेरा और शुरू हो गया है, जो कि राजस्थान के अजमेर शरीफ के दरगाह के ऊपर भी मंदिर होने का एक दावा पेश किया गया है, जिसके लिए कोर्ट में एक रीट पेश किया गया है। इस मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट हैं, अंशुल ठाकुर हैं। हम उनसे बात करेंगे कि ये जो जनता के अंदर किस तरह का इससे एक संदेश जा रहा है और जगह जगह पे इस तरह से जो किया जा रहा है, इसका क्या आगे जनता के ऊपर प्रभाव पड़ने वाला है। जी देखिए, जिस तरीके से आपने बताया कि संभल के सर्वे के बाद बवाल हुआ, दूसरा जामा ये अजमेर शरीफ की बात हो गई, तो हमें लगा था कि जब राम मंदिर का विवाद खत्म हो गया, राम जन्मभूमि का विवाद खत्म हो गया, तो देश में हालांकि सौहार्द भाईचारा शुरू से हमारे देश में बना हुआ है, ये सौहार्द भाईचारा बरकरार रहेगा। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से कभी जामा मस्जिद संभल का नाम आता है तो कभी अजमेर शरीफ का नाम आता है, तो मुझे लगता है कि समाज में इस वजह से तनाव पनपता रहेगा। जो हिंदू मुस्लिम का जो भाईचारा है उसे ये कुछ लोग बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अगर मोहन भागवत की बात करें आप, जो जिनकी अभी सरकार चल रही है, जिस विचारधारा को समर्थन करने वाले ये लोग हैं, वही सरकार के बैठे लोग हैं, और एक कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की एक सबसे मजबूत रीढ़ की हड्डी का अंग मोहन भागवत हैं। उन्होंने भी बयान दिया राम जन्मभूमि के बाद जब फैसला आया कि अगर हर मस्जिद के नीचे आप शिवलिंग ढूंढेंगे तो इससे समाज में तनाव पैदा होगा, और ये उनके बयान से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। आखिर सर्वे हुआ, क्या मजबूरी थी? जब एक बार सर्वे हो चुका था तो दूसरा सर्वे आनन फानन में करने की क्या ज़रूरत थी? ये मस्जिद और मंदिर का मुद्दा भारत जैसे देश में बहुत संवेदनशील मुद्दा है। इसमें जब तक आप जनता को कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे, चाहे वो हिंदू पक्ष हो या मुस्लिम पक्ष हो, जब तक आप इस तरीके से उथल पथल ना मचाइए। क्या मतलब था कि आप 2 घंटे में ही आपने सर्वे करवा दिए, सर्वे की रिपोर्ट दे दी, दूसरे पक्ष का आरोप है कि उनकी सुनी नहीं गई, दूसरे घंटे बाद ही जो उनकी टीम थी वो सर्वे करने चली गई, वकील साहब चले गए, पुलिस फोर्स चली गई, फिर उसके बाद एक विचारधारा के लोग आगे वहाँ नारे लगाने का काम करें, धार्मिक नारे लगाने का, उसके बाद ही तो माहौल बिगड़ा। तो आप क्या मानते हैं कि कहीं हिंदू समाज जागृत हो रहा है, या हिंदू समाज अपने पथ से भटक गया है, या फिर सरकार अपने पथ से भटक गई है? देखिए, हिंदू समाज जब सबसे पुराना जो समाज है वो सनातनी है, सबसे पुराना धर्म सनातनी है, इसी में से इस्लाम निकला है, इसी में से सब निकले हैं। तो सनातनी है वो शुरू से जागे हुए और आगे भी जागे रहेंगे, जब तक सृष्टि रहेगी जब तक सनातनी रहेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि अब मंदिर का नाम लेके मंदिर का विवाद पैदा करके अगर हिंदुओं को जगाने का काम कर रहे हैं तो ये गलत बात है। आपने जो शब्द बोली है, भारतीय जनता पार्टी के लोग अक्सर बोलने का काम करते हैं कि हिंदू जाग रहा है, हिंदू जाग गया है, हिंदू जागेगा, नहीं जागेगा तो मारा जाएगा, काटा जाएगा। जिस तरीके से बटोगे तो कटोगे जैसे नारे थे, ये कहीं ना कहीं इसी चीज पे नारे थे। तो हिंदू तो शुरू से जागा हुआ है, आप लोग उकसाने का काम कर रहे हैं, लेकिन हिंदू उकसने वाला नहीं है। आप ये भी देखिए, जो वहाँ विवाद हुआ वो हिंदू और मुसलमान के बीच में नहीं हुआ संभल में, वो विवाद शासन प्रशासन और एक समाज के बीच में हुआ है, जो मुस्लिम समाज है, जो अल्पसंख्यक समाज है, जिन्हें लग रहा है कि उनके साथ बेईमानी की जा रही है, उनकी सुनवाई नहीं हो रही। तो ये जो चीज़ें हैं, हिंदू और मुसलमान का कहीं से कहीं तक विवाद नहीं हुआ। राम जन्मभूमि का इतना बड़ा मसला था जो 500 सालों से चलता आ रहा था, देखिए वो मसला वहाँ आज राम मंदिर बन गया, वहाँ लोग पूजने जा रहे हैं, मस्जिद को जगह मिल गई। आपने देखा कि एक भी हिंदू या मुसलमान ने वहाँ खून बहाने का काम किया? किसी ने नहीं किया, सब ने फैसला किया, क्योंकि वो न्यायपूर्ण तरीके से हुआ। आप क्या कहना चाहते हैं कि ये जो शाही मस्जिद का जो ये सारा जो हुआ, ये क्या एक प्रायोजित था? बिल्कुल ये प्रायोजित था, कह सकते हैं प्रायोजित था, प्री प्लान द्वारा प्रायोजित था। इसमें सरकार चला रही है। आप ये बताइए कि अगर आप घर के गार्जियन हैं और उसमें कहीं कमी बेसी होती है तो कहीं ना कहीं सरकार को दोष दिया जाएगा। आखिर क्या वजह है कि 2-2 घंटे के अंदर सिविल का जो मामला होता है
फौजदारी का जो मामला होता है, दीवानी का जो मामला होता है, उसमें सालों लग जाते हैं। एक सर्वे हो गया, दूसरा सर्वे तुरंत हो गया और उसके 2 घंटे बाद ही फोर्स चली गई। वहाँ नारे लग रहे हैं। इसमें दोषी कौन है? इसमें दोषी तो सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार है। इसमें लापरवाही शासन और प्रशासन की है। क्यों नहीं दूसरे पक्ष की भी सुनवाई हुई? क्यों नहीं दूसरे पक्ष को भी कॉन्फिडेंट में लिया गया? आप दोनों धर्म के लोगों को बैठाते, दोनों धर्म के पंडित या मौलाना जो है बैठाने का काम करते, उसके बाद सर्वे कराने का काम करते। उससे पहले भी तो सर्वे हुआ था ना संभल में, जब क्यों नहीं पथराव हुआ? और पथराव हुआ तो अगर जो गलत है उसे कानून सजा देने का काम करे। जिसने पत्थर चलाने का काम किया गलत है, लेकिन जो 5 लोग गोली से मरे हैं वो भी तो गलत है। तो सर्वे हुआ है, ये कहीं ना कहीं कोर्ट का आदेश है या सरकार का आदेश है, तभी तो हुआ है। देखिए, बिल्कुल कोर्ट का आदेश है, सरकार का आदेश है, लेकिन हमारे देश में जो सबसे बड़ा अदालत है सुप्रीम कोर्ट है, उच्च न्यायालय है, उसने भी आदेश देने का काम किया। उसने भी कहने का काम किया कि वहाँ पीस बना के रखें। उत्तर प्रदेश पुलिस के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या प्रतिक्रिया दी है? आप पत्रकार हैं, आपने मेरे से पहले खबर पढ़ ली होगी। एक सरकार के लिए काम करने का काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है सरकार, शासन या प्रशासन जब ही चलता है जब चाहे धर्म किसी का भी हो, किसी भी जाति का व्यक्ति हो, उसको जब तक आप कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे। और धार्मिक मुद्दे तो ऐसे संवेदनशील मुद्दे हैं जिससे देश का जो माहौल है, जो हमारा गंगा जमुनी तहजीब है, ये सेकंडों में खराब हो जाता है साहब। तो इस चीज़ को अगर आप बरकरार नहीं रख पा रहे, आपके रहते हुए बहराइच में दंगे हो रहे हैं, आपके रहते हुए संभल में दंगे हो रहे हैं, तो आपको सरकार चलाने का कोई हक नहीं है। और आप ही की लापरवाही है जो कहीं भी दंगे हो रहे हैं। आपकी लापरवाही, चाहे कोई पुलिस की गोली से मरता है, चाहे कोई किसी व्यक्ति की गोली से मरता है, उसमें भी सरकार का दोष होता है। शासन कह रही है कि हमने गोली नहीं चलाई, जो 5 व्यक्ति मरे हैं। प्रशासन कह रही है कि उनके लोगों ने चलाई है, लेकिन वो प्रशासन के लोग तो मौजूद थे। लेकिन कहीं भी जब दंगे हो जाते हैं तो विपक्ष भी जो है सरकार को घेरने का काम करती है, लेकिन उससे पहले कोई भी इन पे कोई अपना न तो बयान देता है, ना कोई इस पे एक्शन लेता है। देखिए, विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष का काम है कि जनता को कहीं दबाया जा रहा है, जनता की कहीं सुनवाई नहीं हो रही, किसी पक्ष की कहीं सुनवाई नहीं हो रही, विपक्ष उसके लिए आवाज़ उठाए। और विपक्ष अगर उसके लिए आवाज़ नहीं उठाता, उनके हक और हकूक की बात नहीं करता, तो विपक्ष मतलब अपने धर्म की भूमिका नहीं निभा पा रहा। समाजवादी पार्टी के लोगों ने जिस तरीके से इसमें आवाज़ लगाने का काम किया, जिस तरीके से वहाँ जाके वहाँ के लोगों के दुख दर्द को देखने का काम किया, भाई क्या उनका अधिकार नहीं है? जो किसी क्षेत्र का सांसद, उत्तर प्रदेश का सांसद है, मंत्री, विपक्ष का सबसे बड़ी पार्टी है, देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, क्या उसके लोग संभल नहीं जा सकते? जो वहाँ सजा काट रहे हैं, जो वहाँ दुखी हैं, जो प्रताड़ित हैं, उनसे मिलने ही तो जा रही थी समाजवादी पार्टी के लोग। क्यों रोका गया? क्या उनके पास अधिकार नहीं है? क्या संविधान उन्हें हक नहीं देता? कहीं माहौल खराब है, वहाँ पे जाके इन लोग और जो है ना आग में घी डालने का काम हो जाता है ना, और माहौल खराब हो सकता है। माहौल तो वहाँ खराब जब हुआ जब शासन प्रशासन के लोग पहुंचे। माहौल तो वहाँ खराब जब हुआ जब शासन प्रशासन के लोग पहुंचे। ये लोग तो देखने जा रहे थे, प्रताड़ित करने, जो प्रताड़ित है उनसे मिलने जा रहे थे लोगों को। भाई क्यों नहीं मिलने दिया? क्या उनका हक और अधिकार नहीं है? ऐसी क्या बात होती है? हाथरस की बात होती है तो विपक्ष के लोगों को नहीं जाने दिया जाता। इलाहाबाद की बात होती है तब विपक्ष के लोगों को नहीं जाने दिया जाता। बहराइच की बात होती है जब विपक्ष के लोगों को नहीं जाने दिया जाता। संभल की बात होती है तो विपक्ष के सांसदों को, बड़े बड़े नेताओं को घर में नजरबंद कर लिया जाता है। तो ये चीज़ें अलोकतांत्रिक हैं, गैर संवैधानिक हैं। अभी अजमेर शरीफ की बात भी आई है, वहाँ भी एक रिट दायर की गई है कोर्ट में कि वहाँ भी मंदिर था, उसको तोड़ के मस्जिद बनाया गया है। वहाँ पे तो दोनों धर्म के लोग जाते हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सभी जाते हैं वहाँ पे। मैं सबसे पहले आपसे बात कहना चाहूँगा, मैंने आपसे शुरू में बताया सबसे पुराना धर्म सनातनी है। ये पूरा विश्व सनातनी में है। अगर आप खुदाई करें, आप अगर यहाँ पे भी खोदेंगे तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं विष्णु भगवान के अंश मिलेंगे, महादेव की शिवलिंग मिल सकती है, क्योंकि सबसे पहले यही था। यहाँ बुद्ध भी मिल सकते हैं। तो आप जहाँ खोदेंगे, सृष्टि आज से थोड़ी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद से सृष्टि नहीं चल रही। 2014 से पहले भी दुनिया थी मोदी जी, 2014 से पहले भी मंदिर और मस्जिद थे। लेकिन अगर आप आने के बाद अगर हर जगह खुदाई करके मंदिर और मस्जिद ढूंढने का काम करें, आज आपकी चल रही है, आप मस्जिद मंदिर ढूंढने का काम कर रहे हैं, कल किसी और का शासन होगा, मस्जिद ढूंढने का काम करेगा, कल कोई गुरुद्वारा ढूंढने का काम करेगा, कल कोई चर्च ढूंढने का काम करेगा। तो समाज के सिर्फ यही मुद्दे हैं। समाज में जो आज हमारे देश की जो हालत है, हमें रोटी, कपड़ा, मकान, दवा और शिक्षा चाहिए, ये क्या मिल रही? इस पर क्यों नहीं बात हो रही? आज हम, आपको लगता है कि आज चर्चा थी संभल पे करने की? आज मतलब ज़रूरत थी संभल पे चर्चा करने की? आज ज़रूरत थी अजमेर शरीफ पे चर्चा करने की? आज ज़रूरत थी कि युवाओं को रोज़गार कैसे मिले? आज ज़रूरत थी कि गरीब की थाली में रोटी कैसे आए? आज ज़रूरत थी कि जो कुपोषित बच्चे हैं उनको स्वास्थ्य सुविधा कैसे मिले? लेकिन नहीं, यहाँ तो चर्चा हो रही है संभल की, यहाँ चर्चा हो रही है अजमेर शरीफ की। क्यों? क्योंकि मुद्दा बनाया जा रहा है। असल मुद्दा ये है अडानी। असल मुद्दा है अडानी का, जो अमेरिका में जिसके खिलाफ वारंट निकल गया है। इन तमाम मुद्दों को दबाने के लिए आप क्रोनोलॉजी नहीं समझ रहे, एन केन प्राकृण किसी तरीके से अडानी को सुरक्षित रखना है, इसलिए ऐसे मुद्दों को उपजाया जाता है। आज देश में उस मुद्दे के बाद, जिस दिन अमेरिका ने वारंट निकाला, अरेस्ट वारंट निकाला, उसके बाद बताइए कौन से न्यूज़ चैनल ने अडानी के ऊपर बात करने का काम किया? लेकिन संभल हर जगह चल रहा है।
ये मामला बनाया जाता है। देश के लोगों को ज़रूरत है समझने की, मुस्लिम पक्ष को भी ज़रूरत है समझने की और हिंदू पक्ष के लोगों को भी ज़रूरत है समझने की, क्योंकि जब तक आप ऐसी उत्साहों में रहोगे, आपके भावनाओं से खेलते रहेंगे, आप इसी तरीके से आपके बच्चे सड़क पर जाके कटते मरते रहेंगे। किसी मुस्लिम का नेता बताइए, किसी नेता की गोली लगी हो बच्चे की, किसी हिंदू के नेता के बच्चों की गोली लगी हो, क्योंकि सब अपने घर में टीवी देख रहे हैं, सब मौज ले रहे हैं। गरीब आदमी पिसता है धर्म के नाम पर। क्या आप मानते हैं कि सरकार जो अपनी मूलभूत जो जनता की समस्याएं हैं जी। उनको उनसे भटक के कहीं ये हिंदू मुस्लिम और धर्म के नाम पे राजनीति कर रही है? आप गाजियाबाद की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो आपकी सरकारी स्कूलों के क्या कंडीशन है, सरकारी अस्पतालों का क्या हाल है, जनता कैसे परेशान है। इन मुद्दों पे और विकास के मुद्दों पे बात होनी चाहिए और वहाँ पे कुछ और ही चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो सरकार है मूलभूत समस्याओं को उस पर बात ही नहीं कर रही, बल्कि उस मुद्दे को डाइवर्ट करने का काम करे। सरकार को पता है कि लोग मंदिर और मस्जिद की बात करेंगे तो लोग रोटी रोजगार की बात भूल जाएंगे। शिकागो में जब धर्म संसद हुआ था 1893 में, तो हमारे जो स्वामी विवेकानंद थे उन्होंने जाके दुनिया में कहा था कि पश्चिम के लोगों को पत्थर की जरूरत नहीं है, पश्चिम के लोगों को धर्म की जरूरत नहीं है। धर्म हमारे घर में बहुत है, आपके घर में कुरान होगा, हमारे घर में रामायण है, लेकिन वहाँ के लोगों को रोटी की जरूरत है। जो लाखों करोड़ों लोग अपने सूखती हुई गले से रोटी की मांग करते हैं, अगर उस समय पे कोई राजा उनके हाथ में पत्थर देने का काम करता है तो वो राजा उनका हत्या करने का काम कर रहा है। वो राजा सबसे बड़ा दोषी है। तो वही हाल आज गाजियाबाद का, वही हाल आज उत्तर प्रदेश का, वही हाल आज भारत का है। आज गाजियाबाद में सुरक्षा की बात होनी चाहिए, आज गाजियाबाद में शिक्षा की बात होनी चाहिए, आज गाजियाबाद में गड्ढे मुक्त सड़क की बात होनी चाहिए, आज गाजियाबाद में नाली के सीवर सफाई की व्यवस्था की बात होनी चाहिए, जाम खत्म होना चाहिए गाजियाबाद से। लेकिन नहीं, गाजियाबाद में भी मंदिर और मस्जिद की बात हो रही है। खुद भी ठाकुर हैं, हमारे जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं वो भी ठाकुर हैं और ठाकुरों की कहते हैं कि सरकार चल रही उत्तर प्रदेश, फिर भी आप इतना विरोध सरकार के विरोध में बोल रहे हैं। मैं सरकार के विरोध में नहीं बोल रहा, मैं सरकार के गलत विचारों के विरोध में बोल रहा हूँ। सरकार किसी एक व्यक्ति की नहीं है, सरकार लोगों द्वारा चुनी गई है, लेकिन जो सरकार चुनने के बाद जो गलत मानसिकता से काम करने का काम कर रही है वो गलत है। सरकार पे बैठने के बाद आप सबसे पहले समझ लीजिए, अगर आप किसी जनप्रतिनिधि की कुर्सी पे बैठ गए तो ना आप किसी जाति के होते हैं, ना आप किसी धर्म के होते हैं। आपके लिए क्या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक बराबर होना चाहिए, समझ रहे हैं आप? ये होना चाहिए। ठाकुर हूँ बेशक, और हमारा मुख्यमंत्री जी ठाकुर हैं, उनका हृदय से अभिनंदन है, उनका स्वागत है। लेकिन अगर आप गलत कर रहे हैं गलत है, सही कर रहे हैं सही है। हमारा मानवता का वसूल है, हमारा धर्म हमें सिखाता है, हमारा देश हमें सिखाता है कि गलत कोई भी हो उसका विरोध करो। तो जहाँ गलत होगा उसके बारे में हम बोलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे अंशु ठाकुर हमारे साथ, आपने सुना इनको। इन्होंने कहा कि हम गलत का विरोध करते हैं, हम ठाकुर का, हम किसी जाति का विरोध नहीं करते, हम किसी धर्म का विरोध नहीं करते हैं, हम गलत का विरोध करते हैं। इनका भी कहना है कि सरकार की जो मंशा होनी चाहिए, सरकार का जो लक्ष्य होना चाहिए वो जनता की मूलभूत समस्याओं को दूर करने का होना चाहिए। शिक्षा की बात होनी चाहिए, स्वास्थ्य की बात होनी चाहिए, बेरोजगारी की बात होनी चाहिए। जबकि सरकार भी जो है अभी वर्तमान की वो हिंदू मुस्लिम के मुद्दों में जनता को उलझा रखी है और इन्हीं मुद्दों को हवा देकर अपना राजनीति रोटी सेक रही है। रत्नेश सिंह, पब्लिक रिपोर्टर, गाजियाबाद।